हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी यहाँ पर अब थोड़ी बहुत ठीक हूँ। कल व्लॉग नहीं आया था, आप लोग पूछ रहे थे। तो तबीयत तो खैर 2-3 दिन से ठीक थी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर कफ इतना ज़्यादा हो गया था, मतलब कंटिन्यूस खांसी हो रही थी। तो उस चक्कर में मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई और इसीलिए व्लॉग आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई। आज थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, खांसी तो है लेकिन थोड़ा सा 19-20 कम है। तो मैंने सोचा आज तो मैं वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ। तो दिन है आज बुधवार का, शाम के 4 बज रही है। 4 बजे से करिए मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। परी विहान दोनों जने गए हैं ट्यूशन, मम्मी जी बाबूजी नीचे गए हैं गार्डन। गार्डन तो खैर लेट खुलता है लेकिन वो थोड़ा पहले ही नीचे उतर जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर ही एक राउंड लगाते हैं, फिर उसके बाद में जब गार्डन खुल जाता है 4:30 बजे ना, तो फिर गार्डन में एक राउंड लगाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर 5 बजे के करीब, 5 नहीं तो 4:45 तक तो वो आ ही जाते हैं। और यहाँ पर बस अभी इतनी देर मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी, अभी रूम से बाहर निकली हूँ, चाय बना के मैंने पी है। और इसी बीच में बस अब मेरे को किचन में काम जो है वो स्टार्ट करने थे। तो कुछ भी काम चालू करती हूँ उसके पहले या तो टैब में कुछ चलाती हूँ, नहीं तो फिर टीवी में चालू करती हूँ। तो अभी जैसे टीवी ऑन करी ना तो टीवी एकदम से चली नहीं। तो एकदम से देखा तो लाइट वगैरह गई थी। तो शायद 2 या 3 मिनट के लिए लाइट गई, लेकिन 2-3 मिनट में लाइट तो आ गई। लेकिन वाईफाई का जो कनेक्शन होता है ना, नेटवर्क, वो अगर एक बार जाता है तो मतलब 15-20 मिनट तक आता ही नहीं है। तो बस उसी चक्कर में 5-10 मिनट मैंने अपने ख़राब किए। और फाइनली फिर अभी टीवी जो चल गई थी, भजन मैंने चला दिए हैं और बस वही सुनते सुनते मैं अभी अपने शाम के काम जो है ना वो फटाफट सुपर स्पीड से निपटाऊंगी। आज दिन को बच्चे स्कूल से आए तो आने के बाद में बच्चों से कुछ देर मैंने बातें करी और उसके बाद में ना मैं मतलब बच्चे सोए थे ना तो उनके साथ में मैं सो गई थी। तो आज बच्चों का टिफ़िन, बच्चों ने जो दिन को खाना वगैरह खाया था वो तो सब कुछ मतलब ऐसे ही रख दिए थे। तभी बस फटाफट से पहले ये काम जो है ना निपटाऊंगी। और आज मम्मी जी बाबूजी जल्दी आ गए, पता नहीं बाकी वो लेट आते, लेकिन अभी मुझे लगा कि शायद कोई और आया है। तो उन्होंने कहा कि आज है ना गार्डन जो था वो खुला ही नहीं था, तो इसीलिए फिर उन्होंने सोचा वेट नहीं किया, नीचे ही बिल्डिंग में ही 2-3 राउंड लगा दिए तो फिर आ गए। और बस यहाँ पर बर्तन वगैरह मैंने साफ़ किए हैं। चावल मैंने जैसे ही उठी थी ना तो उठते में ही चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। और मॉर्निंग में मैंने आज दाल और ढोकले बनाए थे, मक्की के ढोकले। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में शेयर किया था। तो 2 ढोकले पड़े हैं और सबकी तबीयत कुछ ऐसी हो रही है ना, तो रोटी तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है किसी का भी। तो ढोकले भी पड़े हैं, छाछ पड़ी हुई है, थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि खिचड़ी ही बना देती हूँ, अच्छी भी लगती है सबको इस तरीके से। जो मसाले वाली खिचड़ी होती है ना, हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको तहरी भी बोलते हैं, कोई लोग मटर का पुलाव बोलते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से सब ने अपने नाम रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर की खिचड़ी, कढ़ाई में ही बना रही हूँ, अच्छी लगती है कढ़ाई में। तो ये वाले जो पुलाव होते हैं ना, खिचड़ी, इसके अंदर मैं मतलब कढ़ाई में तो बनाती हूँ और पानी जो है वो गर्म करके डालती हूँ। मतलब जितना चावल लिया है ना उसका बिल्कुल दुगुना, और फिर थोड़ी सी शुगर डालती हूँ। तो बहुत अच्छी बनती है खिचड़ी, मतलब एकदम खिली खिली सी बनती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है।
और वैसे तो दही दही के साथ में खाते हैं सब लोग, और घर में भी सभी उसी से ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन अभी सबको सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है ना, तो फिर ऐसे ही खाएंगे। मैं तो खैर नमकीन डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उपमा हुआ, पोहा हुआ, या फिर ये खिचड़ी हुई, तो मैं नमकीन डाल के खाती हूँ। और यहाँ पर एक रोटी बनाऊँगी मैं, 1-2 रोटी बाबूजी के लिए, क्योंकि वो खिचड़ी खाते तो हैं, लेकिन थोड़ी सी खिचड़ी मैंने स्पाइसी बनाई है, क्योंकि सबका मुंह का टेस्ट एकदम कड़वा सा हो रहा है ना, तो खिचड़ी मैंने थोड़ी सी स्पाइसी बनाई है, तो वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते ही नहीं है ना, तो फिर मैंने एक रोटी जो है वो उनके लिए बना दी है। और यहाँ पर सुबह के जो 2 ढोकले पड़े हुए थे ना, तो उसको मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर दिया, और अब तवे पे ही थोड़ा सा तेल डालकर गरम कर दूँगी, ताकि गरम गरम ढोकले जो है वो खाने में अच्छे लगेंगे। तो बस यहाँ पर ये खिचड़ी जो है वो बनी गई है। थोड़ा सा पानी इसमें बचता है ना, तो उसी टाइम पर मैं इसको हिलाती हूँ, बाकी उसके पहले मैंने एक भी बार नहीं हिलाया था, खाली जब मैंने तड़का लगाया था ना उस टाइम पर हिलाया था बस। और उसके बाद में ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने देते हैं, और फिर जब पकती है ना, तो सारे ही मसाले और जो मटर होते हैं ना वो सब ऊपर आ जाते हैं। तो बिल्कुल लास्ट मतलब 2 से 3 मिनट बाकी रहते हैं ना, उसके पहले इसको हिला देती हूँ, सभी चीज़ें अच्छे से सब जगह इवनली फैल जाए। उसके बाद मैं ढक के इसको 15 मिनट तक रहने दूँगी। गैस मैंने बंद कर दिया था, बस बिल्कुल ये बंद गैस पे भी अच्छे से सेट हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखो 5:20 का कुछ टाइम हो रहा था। परी विहान ट्यूशन से आ गए, जैन साहब भी आ गए हैं, तो आज तो मतलब सब लोग जल्दी जल्दी, बाकी जैन साहब 6 बजे तक आते हैं, बच्चे भी कई बार 5:45-6 बजे ट्यूशन से आते हैं, लेकिन आज सब लोग जल्दी आ गए। और सब लोग जल्दी आ गए तो आज मेरा काम जो था वो भी जल्दी हो गया। और जल्दी काम हुआ तो फिर इंस्टेंटली प्लानिंग हुई कि कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं, सबकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मूड भी सही नहीं है, बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो यहाँ पास में ही एक मॉल है, तो हम लोग मॉल में ही आए थे, और मम्मी जी को फर्स्ट टाइम लेकर आए। शायद एक बार बहुत टाइम पहले वो आ चुके, वो बोल रहे थे कि पहले मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन मुझे तो खैर बिल्कुल भी याद नहीं था मैं लास्ट कब उनको यहाँ पर लेकर आई। तो बस यहाँ पर लेके आए, बाबूजी नहीं आए थे, बाबूजी को भी मैंने बोला तो था, लेकिन मुझे पता है खैर वो इतनी देर यहाँ पर चल भी नहीं पाएंगे। तो मॉल में खैर थोड़ी देर घूमे, और उसके बाद में मेरी नज़र गई थी इस वाली चेयर पर, ये एक्यूप्रेशर वाली चेयर है ना। और जब भी हम मॉल में आते हैं ना, तो हम ये ज़रूर देखते हैं, और बच्चे जिद भी करते हैं कि मम्मी हमको बिठाओ यहाँ पर, लेकिन ना बच्चे कभी बैठे थे ना मैं कभी इस चेयर के ऊपर बैठी थी। लेकिन मम्मी जी को मैंने बोला कि आप आज बैठ जाओ इसके ऊपर, देखते हैं। तो इतने डरे डरे से मतलब बैठे वो, और जैसे ही बैठे ना, तो उन्होंने बैठते में मुझे क्या बोला कि मुझे फंसा दिया तूने यहाँ पर। तो और उनकी जो उनका जो फेस था ना, वो भी एकदम देखने लायक था। और ये बैठे थे ना, तो उसके पहले एक कपल बैठे थे, वो भी एज में थे और मारवाड़ी थे। तो उनसे मैंने पूछा था कि बैठने के बाद में मतलब कुछ ज़्यादा ऐसी तकलीफ़ तो नहीं होती है ना, क्योंकि कभी बैठे नहीं मम्मी जी भी, और फिर मुझे था कि मतलब बैठ एक बार बिठा दूंगी, फिर पता नहीं कोई डर ना जाए, घबरा ना जाए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा उनको लगा, लेकिन हाँ उसके बाद में उनको काफ़ी अच्छा लगा। होता कुछ नहीं, पूरी चेयर के अंदर ऐसे एक्यूप्रेशर दिए हुए रहते हैं ना, तो सारे ही पॉइंट्स वगैरह दबते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस मज़े ले रही थी मम्मी जी भी, और मैं पास में बैठी हुई थी। और बच्चे कुछ देर तो यहाँ पर बैठे, फिर वो बोर होने लग गए थे, क्योंकि 15 मिनट का टाइम था। 15 मिनट तो बच्चे फिर मतलब 5 से 6 मिनट तो वो बैठे, फिर वो बोर हो गए थे। तो फिर मैंने उन पास में DIY शॉप है, तो ये मिस्टर DIY वाली ना, तो दोनों बच्चे फिर वहाँ पर चले गए थे। और भी मैक्स में, ट्रेंड में, सब पर एंड ऑफ सीज़न सेल चल रही थी, लेकिन मुझे तो फिर कुछ चीज़ ऐसी पसंद आई नहीं। जिस पर सेल थी ना, डिस्काउंट वगैरह, तो वो तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। और खैर मैंने कुछ भी शॉपिंग करी नहीं थी, शॉपिंग के पर्पज़ से मैं गई भी नहीं थी, कुछ लेना नहीं था, खाली ये था कि थोड़ा सा मूड जो है वो थोड़ा सही हो जाए। बहुत टाइम से बाहर निकले नहीं थे ना, इसके लिए। फिर मॉल से हम लोग निकल के कितने बजे हम लोग फ्री हुए थे, शायद 9 बजे के करीब। फिर हमने सोचा घर जाके क्या करेंगे, 9-10 बजे 10 सवा 10 बजे तक जैन साहब भी आते हैं, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, शॉप पे ही चले जाते हैं। फिर हम लोग शॉप पे चले गए थे, 1 घंटा वहीं पर बैठे, फिर सब लोग साथ में ही घर पर आए। तो अभी 10:30 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। काम तो खैर मैं सारे ही करके गई थी, लेकिन कुछ काम होते हैं जो रात को निपटाने होते हैं, तो बस अभी मैं वही चीज़
चीज़ें वही काम निपटा रही हूँ। बच्चे जैसे ही घर पर आए तो आते में ही उनको फिर से भूख लगी थी, तो शाम को जब मैंने खिचड़ी बनाई थी ना, थोड़ी ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि खिचड़ी जो है वो खाते हैं तो पेट तो एक बार भर जाता है, लेकिन 2-3 घंटे बाद में फिर से भूख लगती है। और मॉल में तो खैर चलने का ही काम था, तो जो थोड़ी बहुत खिचड़ी पड़ी थी परी विहान ने खाई, और दूध जो था वो शाम को गर्म करके ही गई थी मैं, तो अभी इसको मैं फ्रीज़ के अंदर रख दूँगी। और कल से मॉर्निंग में बनेगा बादाम और खसखस का हलवा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ढेर सारी बादाम और खसखस जो है वो भिगो के रख दिए। अब हलवा जो है वो कैसे बनाऊँगी वो मैं आपको मॉर्निंग में बताऊँगी कि किस तरीके से बनाऊँगी। आप लोग सर्दी में क्या क्या चीज़ें बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले एक्चुअली लड्डू जो होते थे ना उड़द की दाल के, वो बनते थे, लेकिन कोई खाना पसंद नहीं करता, मतलब समझ लो कि बनते थे, आधे ही खाते थे और बाकी फिर वो मतलब पड़े ही रहते थे, फिर बड़ी मुश्किल से उनको ख़त्म करना पड़ता था, नहीं तो फिर मैड वगैरह को देती थी। इसलिए मैंने इस 2 साल से सोच लिया कि जो मतलब सब लोग खाना पसंद करते हैं ना वही चीज़ें बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए थे परी विहान के लिए, तो उन्होंने वो बड़े शौक़ से खाए थे। और अभी कल से फिर ये हलवा बनेगा। अब देखो कितने दिन खाते हैं कि 1-2 दिन तो फिर भी शौक़ से खा लेते, लेकिन उसके बाद में फिर बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। तो अब देखते हैं। और अभी यहाँ पर बस परी विहान जो है अपने स्कूल का बैग जो है वो पैक कर रहे हैं। मैं जो वो रात को जो डस्टबिन वगैरह खाली करने का काम है, जो भी छोटे मोटे काम है वो सब निपटा के और अभी सोने जाऊँगी। और अब आप सबसे मिलूँगी मॉर्निंग में। और अब मैं आप सबसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और अभी बहुत ज़्यादा जल्दी का टाइम नहीं है, काफ़ी लेट मैंने आज वीडियो की शुरुआत करी है। अभी बज रही है सुबह की 10:30। मंदिर से आ गए हम लोग, सुबह सारी ही जो खाने की प्रिपरेशन वगैरह थी वो सब करके गई हूँ। और आज परी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो वो स्कूल नहीं गई है। विहान को मैंने स्कूल भेजा है, परी घर पर ही है। और यहाँ पर मैं बस मंदिर से आते में वैसे तो खाना बनाती हूँ, लेकिन आज हलवा खाना है। और जो भी विंटर की कोई भी चीज़ होती है ना, चाहे लड्डू हो हलवा हो, तो वो मतलब सुबह खाली पेट अगर खाते हैं ना तो उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने तो खैर सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। तो कोशिश कीजिए अगर आप भी इस तरह की चीज़ें कुछ बनाते हो ना तो सुबह खाली पेट खाओ, तो बहुत ही अच्छा रहता है, डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है। तो चलिए फटाफट से बता देती हूँ कि कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने गुड़ का पानी जो था वो बनाया था, और जो बादाम और बादाम जो थी उसको छील दी थी, और उसके बाद में बादाम और खसखस दोनों को ही पीस के मैंने पेस्ट बना दिया था। और यहाँ पर घी के अंदर मैंने जो गेहूं का आटा होता है वो डाल के अच्छे से भून रही हूँ। तो अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। नॉर्मल जो गेहूं का आटा का जो हलवा बनाते हैं ना, तो बनाना उसी तरीके का होता है, लेकिन हाँ इसके अंदर आटे की मात्रा कम रहेगी, बादाम और खसखस की मात्रा जो है वो ज़्यादा रहती है। और गुड़ के अंदर बनाती हूँ, शक्कर के अंदर नहीं बनता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला परी की तबीयत जो थी वो ठीक नहीं है, स्कूल नहीं मैंने उसको भेजा है। तो विहान तो स्कूल गया, तो विहान के टिफ़िन में मैंने ये चीला बनाया था। तो अभी परी ने मतलब आके मेरे को बोला, उसको जैसे ही पता चला ना कि मैं हलवा बना रही हूँ, तो उसको वैसे भी मीठा पसंद नहीं, और अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा है। तो मैंने कभी जिद करने से मतलब नहीं, जिद करूँगी तो कल भी उसको शाम को वॉमिट वगैरह हुई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक काम कर, थोड़ा बहुत तो चीला खा ले ये वाला, थोड़ा मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा तीखा तीखा सा है ना तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद में फिर उसको मैं दवाई वगैरह दे दूँगी। फिर हलवा तो अगर अभी खाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में खिलाऊँगी। तो यहाँ पर अच्छे से जब आटा भून गया था तो उसके बाद में मैंने जो गुड़ का पानी तैयार किया था वो डाला। उसके बाद में जो मैंने बादाम और खसखस को पीस रखे थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं बस। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कुछ नहीं डलती है। और उसके बाद में जिस ग्राइंडर के अंदर मैंने पीसा था उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के चला लिया था, ताकि बिल्कुल भी बादाम और खसखस वेस्ट ना हो। तो बस यहाँ पर ये बादाम का हलवा बनेगा। सबसे पहले हम लोग ये हलवा वगैरह खाएंगे, और उसके बाद में खाना तो पता नहीं अब कब होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा हैवी होता है ना कि इसको खाने के बाद में कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। तो बस अब मैं भी आ गई हूँ वीडियो के एंड पर, और अगले वीडियो में मिलूँगी। अच्छा कंटेंट आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर जो वो बिल्कुल अटक गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए तो बस मेरे बढ़ जाएंगे।
तो चलिए इसी के साथ में ही करती हूँ इस वीडियो को एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।